वेलकम टू इजी साइंस। शुरू करते हैं क्लास 7 के साइंस के चैप्टर मोशन एंड टाइम के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम आज स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सप्लेन करना हमें यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नंबर 2, एक्सप्लेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर या तो इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, या अलग अलग इसको डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसमें मोशन चेंज होता है और यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट स्पीड में मोशन होता है। थर्ड इज व्हाट इज स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्पीडोमीटर। आंसर में लिखेंगे इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ अ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो गाड़ी में या व्हीकल में लगा होता है और ये डिवाइस गाड़ी की स्पीड को रिकॉर्ड करती है और वो यूनिट क्या यूज करती है, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज व्हाट इज ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है। इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। ओडोमीटर भी स्पीडोमीटर की तरह एक डिवाइस है जो व्हीकल में लगा होता है और ये डिवाइस व्हीकल कितना डिस्टेंस अब तक चल चुका है, शुरू से लेकर अब तक कितना डिस्टेंस ये कवर कर चुका है, ये रिकॉर्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिफाइन करना है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जब पेंडुलम मूव करता है, एक चक्कर स्टार्टिंग पॉइंट से लेके घूम के वापस जब स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है, तो उसमें जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ऐसे ही सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिनको आप लास्ट में अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपका ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। डिफाइन द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। द रिपीटेड मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स द सेम मूवमेंट अगेन एंड अगेन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि पेंडुलम में होता है, एक ही मोशन को बार बार रिपीट करता है, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बॉब। बॉब क्या होता है। बॉब जो पेंडुलम में नीचे कोई भी मेटल की बॉल होती है उसे हम बॉब कहते हैं। तो इसका हम डिफाइन करेंगे। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल। दिस मेटेलिक बॉल इज नोन एज बॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में लर्न हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये है स्पीड का फॉर्मूला। और स्पीड के फॉर्मूले के साथ साथ डिस्टेंस का फॉर्मूला और टाइम का फॉर्मूला, ये तीनों ही आपको अच्छे से लर्न करना है। गिव द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। मीटर पर सेकेंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पीड। स्पीड को डिफाइन करना है। द डिस्टेंस covered by an object in a unit time is known as the speed of the object। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस को कवर करता है उस गिवन टाइम में, दिए हुए समय में जितना डिस्टेंस वो कवर करता है वो उसकी स्पीड होती है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के टाइप्स आपको बताने हैं। नंबर 1 लाइन ग्राफ, नंबर 2 पाई चार्ट एंड नंबर 3 इज बार ग्राफ। तो ये 3 टाइप होते हैं ग्राफ्स के। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। जो भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड में चलता है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कांस्टेंट स्पीड के ग्राफ का। इसी के साथ साथ आपको ऐसे भी ग्राफ लर्न करने हैं। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं होगा, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता है। और जो रुका हुआ है उसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल आएगा।
ठीक है, तो इन तीनों ही कंडीशन में कैसे ग्राफ बनते हैं ये आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द एक्सिस दैट रिप्रेजेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो वाई एक्सिस होता है, एक तो हम एक्स बनाते हैं और एक वाई एक्सिस बनाते हैं ग्राफ में, तो जो वाई एक्सिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि ये कई सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि डिस्टेंस का ग्राफ अगर हम वाई एक्सिस पे बनाते हैं तो वो टाइम पे और स्पीड पे, इन सारे कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए हम इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं वाई एक्सिस को। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन हाउ यू विल डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट एंड विच वन इज मूविंग स्लो। कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है और कौन सा स्लो चल रहा है। जो ऑब्जेक्ट कम टाइम लेता है और ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है वो फास्ट है, यानी कि उसकी स्पीड फास्ट है, ठीक है। और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है मगर डिस्टेंस बहुत कम कवर कर रहा है वो स्लो है, यानी कि उसकी स्पीड भी स्लो है। इसके आंसर में हम लिखेंगे इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स मोर डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम then we can say object is faster, and if any object covers less distance in same time then we will say object is slower. Now last question, question number 15, mention which is the most common thing in almost all the clocks. सारे क्लॉक्स में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक क्लॉक में कॉमन होती है। ऑल क्लॉक्स शोज पीरियोडिक मोशन। जितने भी क्लॉक्स होते हैं उनमें पीरियोडिक मोशन होता है, चाहे वो पेंडुलम वाला क्लॉक हो या सिंपल निडल वाला क्लॉक हो, सारे ही पीरियोडिक मोशन को शो करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।